नमो नमः छात्राः। अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृतम कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 10 उसका एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। पाठ का नाम है ई मनोरंजनम। ठीक है, यानी कि इंटरनेट से हम कैसे कार्य करते हैं। इस पाठ में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके और पाठ का एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर विशाखा और योगिता जो है वो दोनों ही आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो किस विषय पर कर रहे हैं आगे हम चर्चा करते हैं। क्या बोलती है विशाखा? भो योगिते एतत् त्वं किम करोषि। हे योगिता, यह तुम क्या कर रही हो? तो योगिता क्या बोलती है? अहम संगणकेन प्रसिद्ध वैज्ञानिकानां कार्याणि रचनाः तेषां जन्मादीनि वर्णानि अन्वेषयामि। तो देखो, हमें कोई भी प्रश्न का उत्तर पता नहीं होता तो हम कंप्यूटर में देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही योगिता बोलती है कि मैं संगणकेन कंप्यूटर पर प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के कार्य रचनाएं तेषाम उनके जन्मादीनि वर्णनानि और उनके जन्मदिन का वर्णन अन्वेषयामि आदि ढूंढ रही हूँ। कि मैं कंप्यूटर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के कार्य रचनाएं और उनके जन्म आदि का वर्णन ढूंढ रही हूँ। विशाखा क्या कहती है? किम संगणकेन एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते। क्या संगणकेन यानी कि कंप्यूटर से यह सब हम जान सकते हैं? ठीक है, क्योंकि आजकल तो देखो गूगल का ज़माना है और पहले ये सब वार्तालाप आपस में होती कि यह जानना संभव है। तो क्या होता है देखिए, योगिता आम संगणकेन विश्वस्य सर्वाः सूचना प्राप्ता भवन्ति। आम यानी कि हाँ, संगणकेन कंप्यूटर से विश्व की सभी सूचनाएं प्राप्त भवन्ति यानी कि होती हैं। ठीक है, हाँ, कंप्यूटर से हम विश्व के सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। विशाखा बोलती है कि कथम का अर्थ होता है कैसे, कि कैसे। ठीक है, योगिता एतत् सर्वं तु अस्मिन् पाठे वर्णितम् आवाम पठावः। यह सब तो इस पाठ में लिखा है। आवाम हम दोनों, पठावः पढ़ें, आओ पढ़ें। तो आगे देखिए पाठ में क्या लिखा है। अद्यत्व संगणकस्य अर्थात कंप्यूटरस्य प्रचारः अखिले विश्वे विलोक्यते। कि आजकल सारे संसार में संगणक अर्थात कंप्यूटर का प्रचार जो है वो दिखाई दे रहा है। संगणकम विना तु अद्य विश्वस्य कल्पना अपि कर्तुं न शक्यते। संगणक यानी कंप्यूटर के बिना तो आज विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अंतर्जाल जाल कार्यक्रमेण अर्थात इंटरनेट नेटवर्किंग क्रियाया संयुक्त कंप्यूटर तु आश्चर्य से प्रकाष्ठा जनयति। यानी कि आज बिना कंप्यूटर के संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंतर्जाल जाल कार्यक्रम अर्थात इंटरनेट नेटवर्किंग क्रिया से युक्त कंप्यूटर आज आश्चर्य की चरम सीमा पर है। एतेन माध्यमेन क्षणेन एव सकलाः सूचनाः लब्धुं शक्यन्ते। इसके माध्यम से एक क्षण में ही सभी जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि कभी भी हम गूगल पे एक बार बटन दबाते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ भी लिखते हैं तो फटाफट से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर पर। तो ये सब वार्तालाप हो रहे हैं उस पाठ में। आगे है ईमेलाख्यम माध्यमम अवलंब्य वयं स्वकीयेन संगणकेन स्व संदेशम चित्रम शुभकामनाः संगीतादिकं वा तत्क्षणादेव सौमित्राणां पार्श्वे प्रेषयितुं शक्नुमः। कि ईमेल के आधार पर हम अपने कंप्यूटर से अपना संदेश जो है, चित्र, शुभकामनाएं, संगीत आदि उसी क्षण अपने मित्रों के पास भेज सकते हैं। आजकल देखिए इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब है, ये सब किससे चलते हैं? यहाँ पर रील फोटोज किससे आती हैं? नेट से ही आती हैं। ठीक है, तो ईमेल के आधार पर हम अपने कंप्यूटर से अपना संदेश, चित्र, शुभकामनाएं, संगीत आदि एक क्षण में ही अपने मित्रों के साथ भेज सकते हैं पास। वार्तादिकम अपि सम्मान एव काले कर्तुं शक्यते। देखो, दूसरे देश में जाते हैं हम, विदेश में, वहाँ पर हमारी सिम कार्य नहीं करती, पर नेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं?
बातचीत कर सकते हैं आपस में। सीसीडी कैमरा यंत्रेण तु परस्परम साक्षात्कारकम अपि कर्तुम शक्नुमः। साक्षात्कार यानी कि आमने सामने बैठ के एक दूसरे को देख भी सकते हैं। किसके माध्यम से? सीसीडी कैमरा यंत्र के माध्यम से। इत्थम ईमेल दर्शन श्रवणयो आश्चर्यकरम माध्यम अस्ति। इस प्रकार ईमेल देखने सुनने दोनों का ही आश्चर्यजनक माध्यम है। क्या आपने कभी बैठकर सोचा है ये सब बनाने वाला कैसा होगा, कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकती है, हमें बना रखी है कि हमें ये सुविधा मिली हुई है। ठीक है, तो कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर में ये सब मिल रहा है। अंतर्जाल जाल कर्म अंतर्गते वेपाखयायां व्यवस्थायां सर्वेषां विषयाणां शब्दकोशः मानचित्राणि देशानां संस्कृतिः इतिहासः साहित्यम् इत्यादिमपि वा वयं ज्ञातुं वाञ्छामः तत् सर्वमपि समक्षमेव दृश्यते। कि अंतर्जाल जाल कार्यक्रम का अर्थ के अंतर्गत वेब नामक व्यवस्था में, आप गूगल पर कुछ भी करेंगे तो हर वेबसाइट बनी हुई है, सभी विषयों के शब्दकोश, मानचित्र, देशों की संस्कृति, इतिहास, साहित्य अथवा जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं वो सब कुछ सामने दिखाई दे जाता है एक क्लिक में ही। सर्वः अपि सूचना एतेन माध्यमेन संकलिता कर्तुं शक्यते। कि इन सब सारी जानकारी इसके द्वारा हम एकत्रित, संकलित मतलब इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, एकत्र की जा सकती है। किसके? इंटरनेट, अंतर्जाल जाल कार्यक्रम होता है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, आगे है अंतर्जाल जाल कार्यक्रम में स्थापित संगणक यंत्र सहायतया वयम क्रीडितुमपि शक्नुमः। आजकल आप देख ही रहे होंगे, इसका तो बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं कि बहुत सारे गेम भी खेल सकते हैं हम। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से मशीन की तरह से हम खेल भी सकते हैं। कार्यक्रम गवाक्षम उद्घाटे गृहे स्थिता अपि वयम तानि तानि वस्तूनि क्रेतुं शक्नुमः। कि कार्यक्रम गवाक्ष को खोलकर घर में रहकर भी हम उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं। ये होती है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कोई भी ऐप है, कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग हम किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है ये। ठीक है, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और फिर आगे है कैमरया संकलितानि चित्राणि द्रष्टुम् अन्यत्र सम्प्रेषयितुं वा समर्थः भवामः। किमधिकं कंप्यूटरस्य महिमा केनापि वर्णयितुं न शक्यते। कैमरे में एकत्रित, संकलित मतलब एकत्रित, इकट्ठी की हुई चित्रों को देखना और दूर स्थान पर भेजना भी संभव हो गया है। अधिक क्या कहें हम, कंप्यूटर के महत्व का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से हम बहुत सारे कार्यक्रम आजकल कर रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम इस पाठ में हमने सीखा कि ई मनोरंजन के माध्यम से किस प्रकार से आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है कि हर चीज़ हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। पर आप सभी को इंटरनेट का पॉजिटिव प्रयोग ही करना चाहिए, कभी भी नेगेटिव प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम यही करेंगे। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपके काम की वीडियोज आती रहती हैं। लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।